भारत के रक्षा बजट से मचा कोहराम। चीन और पाकिस्तान के उड़े होश। 80 बिलियन डॉलर का हुआ रक्षा बजट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज वाला पर, जहां हम आपको देश विदेश की अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के डिफेंस बजट पर। भारत का आम बजट संसद में पेश हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। लेकिन एक घोषणा जिसका सभी देश प्रेमियों और खासकर डिफेंस लवर को बेसब्री से इंतजार था, वह था भारत का डिफेंस बजट, जिस पर देश की रक्षा और सुरक्षा टिकी होती है। यूक्रेन, गाजा, सीरिया, म्यांमार और बांग्लादेश में दुनिया के डीप स्टेट और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, एक सीख तो हम ले ही सकते हैं। देश की सेना की मजबूती हमारे लिए कितनी जरूरी है। वर्तमान बजट में लगभग 80 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको डिफेंस बजट का पूरा विश्लेषण करूंगा। क्या यह सामान्य, अच्छा या बहुत ही अच्छा बजट है? क्या यह दुनिया से मिल रही वैश्विक चुनौतियों के लिए पर्याप्त है? सब कुछ जानने और समझने के लिए खबर अंत तक जरूर देखें। डिफेंस बजट 2025। अगर हम पिछले साल के बजट से तुलना करें तो इस साल डिफेंस बजट में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए था, जो 71 मिलियन डॉलर के आसपास आता है, जबकि इस साल का रक्षा बजट बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना संतोषजनक इजाफा। हालिया बजट एक संतोषजनक बढ़ोतरी तो है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अगर हम चीन जैसी बड़ी सैन्य ताकतों से टक्कर लेना चाहते हैं तो हमें 100 बिलियन डॉलर के करीब जाना होगा। चीन का सैन्य बजट हमसे 3 गुना से ज्यादा अधिक है, और अगर हमें वैश्विक स्तर पर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाना है तो अगले कुछ वर्षों में इस बजट को और बढ़ाना होगा। बावजूद इसके जिस ढंग से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ भारत के जीडीपी में भी कमी आई है, कई एक्सपर्ट तो ये भी कयास लगा रहे थे कि इन चुनौतियों के बीच अगर पिछला बजट भी एलोकेट हो जाता तो बहुत अच्छी बात होगी। इस लिहाज से 80 बिलियन डॉलर के इस डिफेंस बजट को बहुत अच्छा कहा जाएगा। बजट का असल उपयोग। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों में जाता है। असल में हथियारों और नई तकनीक पर खर्च होने वाली राशि महज 20 से 30% ही होती है। यही कारण है कि 80 बिलियन डॉलर का ये बजट भले ही कागजों पर बहुत बड़ा लगे, लेकिन जमीनी हकीकत में सेना के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। हालांकि वर्तमान सरकार सेना की जरूरतों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल के बजट 71 बिलियन से तकरीबन 2 बिलियन ज्यादा खर्च रक्षा बजट पर किया गया था। ऐसे में सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की जरूरत में सरकार पैसे की कमी नहीं आने देगी। बड़ी रक्षा परियोजनाएं। भारत को 114 फाइटर जेट की जरूरत है। हमें टाइप 21 क्लास के सबमरीन के साथ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अत्याधुनिक टैंक, घातक यूएवी की सख्त जरूरत है। इसके अलावा भारत को 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की भी जरूरत बताई जा रही है, और यह सब 100 बिलियन डॉलर के बजट के बिना नहीं पूरा हो सकेगा। चीन और पाकिस्तान में मातम। आमतौर पर रक्षा बजट में 2 से 3% की वृद्धि भारत करता रहा है। उस तुलना में संकुचित होती दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच 10% की यह बढ़ोतरी बहुत अच्छी कही जाएगी। और यही कारण है कि भारत में तो सिर्फ चर्चा टैक्स स्लैब, किसान, मजदूर, महिला जैसे मुद्दों पर हो रहा है, लेकिन भारत के दोनों दुश्मन देशों का प्राइम टाइम और सोशल मीडिया सिर्फ डिफेंस बजट पर चर्चा कर रहा है, जिससे इसके इंपॉर्टेंस को
समझा जा सकता है। आगामी साल में 100 बिलियन का होगा रक्षा बजट। दो मोर्चों पर दुश्मन देशों से घिरे और खासकर चीन से मिल रही सामरिक चुनौतियों के बीच हमारी उम्मीद है कि सरकार अगले साल तक 100 बिलियन डॉलर तक का रक्षा बजट बढ़ाए, ताकि सेना को आधुनिक हथियार और बेहतरीन उपकरण मिल सके। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 2026 तक यह बजट 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इसे जल्द से जल्द 100 बिलियन डॉलर के क्लब में शामिल करे, ताकि हमारी सेना पूरी तरह सशक्त हो सके। तो दोस्तों, आपको यह डिफेंस बजट कैसा लगा? क्या यह देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है? क्या हमें इससे ज्यादा की जरूरत है? अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर देशभक्त को यह जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो न्यूज़ वाला को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हर जबरदस्त जानकारियां मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।